अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अहमद। आप देख रहे हो आना स्पीक के। तो क्या ख्याल है, शुरू करें। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका एक रिव्यू करने जा रहे हैं, वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा। S8 अल्ट्रा। तो इसके मैं आपको स्पेक्स वगैरह बताऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये टैबलेट कैसा है, डिज़ाइंस वगैरह उसमें आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। एक कंप्लीट रिव्यू होने वाला है और एक मतलब ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट क्या ख्याल है, वीडियो में चलें। अब सैमसंग गैलेक्सी वालों के बहुत सारे टैबलेट्स आपने देखे होंगे, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A5, ये सैमसंग गैलेक्सी ये जो टैब S6 S7, ये पुराने मॉडल से ये आपने बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 अल्ट्रा। ठीक है, ये सबसे अभी लेटेस्ट वाला है और सबसे पावरफुल है। तो हम इसके स्पेक्स पे बात कर लेते हैं। तो इसके अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 14.6 इंचेस का 1080p डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज के साथ आता है। और ये मजे की बात, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और इसमें HDR+ है। तो आपको स्क्रीन क्वालिटी में कोई कमी पेशी नहीं होगी। आप मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने फ़ोन देखा S21 अल्ट्रा, उसी तरह की स्क्रीन आपको इसमें मिलेगी। बस वो स्क्रीन को ज़्यादा ही बड़ी है और आप लोग आराम से यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं। हमें ज़्यादा इसलिए ऊंचा नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा रोज़ा लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का हल्का बोल रहा हूँ। इसमें प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें Android 12 है और इसमें जो स्क्रीन लगी है वो One UI 4.1। अब इन्होंने स्क्रीन अपनी इस पे लगाई है सैमसंग वालों को ओरिजिनल, और ये स्क्रीन आपको S21 अल्ट्रा जो सैमसंग की फ्लैगशिप में मिलती थी वही आपको टैबलेट में मिलेगी। और इसमें जो एंड्रॉइड है वो सबसे लेटेस्ट इन्होंने दिया हुआ है Android 12। अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है। तो ये सबसे लेटेस्ट इनका चिपसेट है अभी तक स्नैपड्रैगन वालों का। और फ्लैगशिप फोन में भी हमें यही देखने को मिल रहा है ज़्यादातर, जैसे मोटोरोला और भी फ़ोन्स हैं। मोटोरोला का जो नया आया उसमें भी सैमसंग का स्नैपड्रैगन Gen 1 है। और जो Xiaomi 12 वो भी, उसमें भी आपको ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिलेगा। तो ओवरऑल ये चिपसेट काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी आपको अच्छी मतलब की परफॉर्मेंस देगी। और आप इस पर गेमिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं और कोई मूवी स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहें वो तो इजीली होगी, उसमें तो कोई बोझ नहीं पड़ेगा टैबलेट पे। अब अगर हम इसकी जीपीयू की बात करें तो इसमें Adreno 730 लगा हुआ है जो कि तकरीबन फ्लैगशिप वाला जीपीयू ही है। और मतलब कि इसमें आप हैवी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, हैवी गेम्स चला सकते हैं इन हाई क्वालिटी एंड अल्ट्रा, और ज़्यादा एक्सट्रीम क्वालिटी में चला सकते हैं। अब इसमें कैमरा की बात कर लें तो इसमें लाइक कैमरा वही इतना कोई हाई क्वालिटी वाला नहीं होने वाला, जैसे कि फोन्स में होता है कि आपको 100 मेगापिक्सल 40-60 मेगापिक्सल मिल रहे होते हैं। इसमें उस तरह नहीं होगा क्योंकि एक टैबलेट है और ये कोई कैमरा पर्पसेस के लिए ये टैबलेट नहीं बना, ओनली फॉर नॉर्मल यूज़ और गेमिंग के लिए बना है। इसमें जो मेन कैमरा है वो है 30 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर उसमें लगा हुआ है, तो नॉट अल्ट्रा वाइड, ओनली वाइड। तो इसमें मतलब कि थोड़ा सा आपको फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही। तो सेकेंडरी कैमरा वो है 6 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उसमें आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। तो आप लोग ग्रुप फोटोज़ वगैरह आसानी से खींच सकते हैं। अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल कोई फेयरवेल हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग उसमें टैबलेट अगर आपके पास है तो आप खेल सकते हैं आराम से। जब हम इसकी मेन कैमरा की वीडियो क्वालिटी की बात करें तो मैं ये सुन के अमेज हो गया था कि आपको 4K 60 FPS और या तो 4K 30 FPS देता है, साथ ही साथ 1080p 60 FPS भी आपको देता है। तो आप लोग 4K में अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा बात करें तो सेल्फी कैमरा में भी 2 कैमरे हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 कैमरे आपको दिए हुए हैं, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S10 अल्ट्रा में था 2 कैमरा, तो उस तरह इसमें भी S10 प्लस में था, S10 प्लस था, हाँ S10 प्लस, उसमें आपको ये दिए थे 2 कैमरे। तो इसमें भी आपको 2 कैमरे दिए हुए हैं, क्या बात है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि 2 कैमरे कितने मेगापिक्सल के हैं। तो जो मेन कैमरा वो है 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा सेंसर उसमें है और वो भी 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन अल्ट्रा वाइड। अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि भाई बैक में आपने 13 मेगापिक्सल और 6 मेगापिक्सल का दिया है दोनों, और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल के 12 मेगापिक्सल के सॉरी 2 कैमरा सेंसर दिए हैं। तो बैक में देना चाहिए तो ज़्यादा, सेल्फी कैमरा में तो एक कैमरा ही काफ़ी है, अगर वही आप हाई क्वालिटी का देखो तो काफ़ी है। तो ये थोड़ी सी मतलब कि वियर्ड बात थी इनकी सैमसंग वालों की। लेकिन चलो आगे देखते हैं। स्पेक्स वाइज तो अभी तक ठीक ही जा रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आगे बैटरी टाइमिंग वगैरह पे भी चलते हैं कि कैसा है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा जो कि अंडर डिस्प्ले है इसमें फिंगरप्रिंट, जैसे कि S21 अल्ट्रा में
या S22 अल्ट्रा में आपको अंडर डिस्प्ले दिया गया था, उसी तरह ही इसमें अंडर डिस्प्ले है। तो आप लोग मतलब इसको प्रेस करके आप लोग अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सेलेरोमीटर है, गायरो, प्रॉक्सिमिटी कंपास, जो कि बेसिक स्टफ्स हैं जो कि हर फोन में आपको मिलते हैं, सवाए कुछ लो एंड फोन्स में आपको गायरो नहीं मिलता, इसमें आपको गायरो भी दिया हुआ है। तो आप लोग गेमिंग का सही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ वायरलेस सैमसंग डेक्स एक्स है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वायरलेस सैमसंग डेक्स एक्स क्या है। ठीक, अब ये वायरलेस सैमसंग डेक्स एक्स बेसिकली ये है कि आप वायरलेसली किसी टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं, अनटिल अनलेस उस टीवी में ब्लूटूथ हो तो आप वायरलेसली उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप उसको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपली स्क्रीन कास्टिंग है, जैसे कि आपका फ़ोन में यूज़ करें तो आप उसको टैब वो मेन स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं, तो वो बेसिकली है। बस ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस है और इसमें एडवांस फीचर्स हैं, ये है, लेकिन बेसिकली वही स्टफ है जैसे स्क्रीन कास्टिंग हम कहते हैं कि अगर आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अगर वही स्क्रीन आप टीवी पे लाना चाहते हैं या मॉनिटर पे, तो आप वो इजीली लेके आ सकते हैं। अब हम बैटरी की बात करें तो इसमें हैवी बैटरी इस पे लगाई गई है, बहुत ज़्यादा हैवी इस पे बैटरी लगाई गई है, और वो है 11,200 मिली पावर की बैटरी, जो कि कम से कम 5-6 दफ़ा, अगर ये फ़ोन 5,000 मिली पावर की या 3,000 मिली पावर की बैटरी है तो 5-6 दफ़ा मिलाओ तब जाके इतना बनता है। और जो मतलब कि नॉर्मल 5-5 हज़ार वाले हैं वो तो 2 मिलाओ तो उतने बन जाते हैं। तो बहुत ही हैवी बैटरी लगाई है, तो आपको मतलब कि अच्छा खासा टाइम दे देगा स्क्रीन ऑन टाइम। फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट लाइक अगर इसकी फास्ट चार्जिंग की बात करें तो ये 45 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ करता है, जो कि 100% सिर्फ और सिर्फ 82 मिनट्स में कर देगा। ये 82 बनते हैं मतलब कि 1 आवर 30 मिनट्स ऑलमोस्ट, इतने में आपको 100% फुल करेगा, जो कि बड़ी बात है। 11,000 मिली पावर बैटरी को फुल करना कम से कम 6 आवर्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई पावर बैंक है वो 12,000 या 10,000 मिली पावर है। हेडफोन जैक की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इसमें हेडफोन जैक आपको नहीं दिया गया, तो इसमें हेडफोन जैक आप मतलब कि ये ना सोचें कि भाई टैबलेट में भी दिया जाएगा, तो टैबलेट में से भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है, आपको डोंगल लगाना पड़ेगा, और वो डोंगल लगाने से आपको बहुत तंगी होगी। इसमें एक ही कलर है, सिर्फ एक ही, और वो है ग्रेफाइट। बस हम इसके क्या कहते हैं, इसकी प्राइस की बात करें तो ये इसमें 2,44,000 इसकी प्राइस है पाकिस्तान में। लेकिन मज़े की बात, इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं रैम के, तो वो है एक 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, दूसरा 12 GB रैम 256 GB, और तीसरा 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज। ये इस तरह के वेरिएंट्स हैं, तो आप लोग मतलब कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लो वाला ऑब्वियसली उसका कॉस्ट कम होगा, $799, तो वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी सारों का ये मैं आपको पीक परफॉर्मेंस वाला जो टैबलेट है उसका जो पीक वेरिएंट है उसका बता रहा हूँ प्राइस, बाकी डिफरेंट होगा, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने कहा एक शॉर्ट रिव्यू बनाऊँ। अगली वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाली है, मज़े की होने वाली है, और वो अगली वाली है कि एप्पल का इवेंट हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अनबॉक्सिंग वगैरह में एप्पल इवेंट ही रह गया था, उसको कवर नहीं कर पाया, तो ये वाला कवर करेंगे। तो उसमें कुछ मिथ्स कुछ थ्योरीज होंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपने अगली वीडियो ज़रूर देखनी है। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह Please subscribe to my YouTube channel, guys. Whatever.